दुनिया भी मिली है, गमे दुनिया भी मिला है। ओ रब जाने सासावार चढ़ कोठते बल्ले बल्ले बिटोर पंजाब दम गुटकू यमला पगला दीवाना जाने तू जाने जमाना हमको मुश्किल बड़ा रखना हम बड़ा कब किसी से है कम। वेलकम बैक। ये हैं जी A+ यादें, A+ लम्हे जो हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ गेस्ट के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ जो हैं हम लोगों ने मनाए। और ये जो खूबसूरत सी बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर असरअंदाज करती हैं। जितने भी गेस्ट आते हैं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करके जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, चाहे वो मेरी माँ हो या फिर बुशरा रहमान साहिबा, ये तो ऐसी हैं कि जिनकी बातें वो हमेशा मेरे जहन में रहती हैं। और जैसे कि मैंने जाने से पहले कहा था कि मैं अपनी मम्मी से लड़ती बहुत हूँ, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है ना, इंसान हर किसी से नहीं करता, लड़ाई उन्हीं से करता है जिनके ऊपर मान होता है। मम्मी क्या कहना चाहेंगी मेरे बारे में? कुछ खुल के कुछ आप लोग पूछना चाहेंगे, कोई सवाल? हाँ जी, बड़ी बात कर रहे हैं, क्या सवाल? मैं आपकी मम्मा से ये पूछना चाहती हूँ, लड़ाई तो हो जाती है, मतलब ना अम्मी की और बेटी के दरम्यान में लड़ाई हो जाती है, लेकिन मनाता कौन है? ओए होए, मम्मी ने आज तक मनाया नहीं। मम्मी वैसे आपने ये मेरे साथ भी होता है, मेरी अम्मी ने कभी नहीं मनाया। मैं खामोश हो जाती हूँ, बात नहीं करती बस, तो फिर ये खुद ही चक्कर वक्कर लगाती रहती है और फिर आके डाल लेती हूँ। लेकिन एक बात है कि मैं मम्मी अगर नाराज़ हो जाए ना तो मेरी दुनिया हिल जाती है। मैं कुछ भी कर रही हूँ मगर मुझसे सही होता नहीं है, कोई भी काम ठीक नहीं होता अगर मम्मी नाराज़ हो। जी आंटी, आपको अरूज की सबसे अच्छी जो बात लगती है ना, वो आज आप बता दें। बड़ा अच्छा सवाल किया, कोई बुरी नहीं पूछ ली। अरूज की सबसे अच्छी बात है केयरिंग बहुत है, बिल्कुल अपने काम में मगन रहती है, मगर इसके दिमाग में जो कंसर्न होते हैं घर के मुतालिक वो इसके दिमाग में होते हैं। जी अच्छा, मुझे बताएं बुशरा रहमान साहिबा से क्या सवाल करने थे आपने? अफशा आपको मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था तमाम औरतों के बिहाफ पे जो मेरे से रिलेटेड है, उन्हीं की ज़ुबान समझने में बोल रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटियों को रिश्ते निभाना चाहिए, औरत को रिश्ते निभाना चाहिए, क्योंकि ये औरत का ही फ़र्ज़ है, औरत रिश्ते निभाती है। लेकिन अगर ये रिश्ते निभाते निभाते औरत की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बुरी तरह डैमेज हो रही हो, तो क्या वो इसको इग्नोर कर दे और रिश्ते निभाती रहे और अपना आप जो है वो उसका फिनिश हो जाए, या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वही लोग डैमेज कर रहे हो जिनके साथ वो रिश्ता निभा रही है? देखिए, रिश्ते बहुत से हैं, आपने एक स्पेसिफिक रिश्ते की बात नहीं की, क्योंकि औरत को कुछ रिश्ते वो अपने दिल की मर्ज़ी से निभाती है, कुछ अपने जिस्म की मर्ज़ी से निभाती है, कुछ ज़हनी तौर पर निभाती है और कुछ मजबूरी के तौर पर निभाती है, कुछ शरअ के तौर पर निभाती है। रिश्ते बहुत से हैं, कौन से रिश्ते को वो किस तरह निभा रही है। पहली बात तो यह है कि जब औरत ससुराल में जाती है तो उसको बहुत से मसाइल होते हैं। मसाइल का तो हम इसके ऊपर किस दिन एक अलग एपिसोड करेंगे। ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। हाँ, ये लंबी लिस्ट है, मगर मैं ये बताना चाहती हूँ मुख्तसरन कि आजकल कुछ लड़कियाँ जहेज़ के साथ पहले ही मसाइल ले जाती हैं कि उनको पहले ही माँ बाप कह देते हैं कि ये मसाइल हैं और तूने इसके साथ ये करना है। नहीं, उस फील्ड में जैसे हम प्लेयर को छोड़ देते हैं, उस फील्ड में हमें अपनी बच्ची को छोड़ देना चाहिए और उसको इतनी अकल दे के छोड़ना चाहिए कि किसके साथ कैसे उसने निभाना है। अच्छा, अब ये है कि एक रिश्ता माँ बेटी का या औलाद का और माँ का है, उसको निभाने के लिए दुनिया की 100% औरतें अपनी इज़्ज़त नफ्स
अपनी ज़िंदगी, अपना दिल, जान, जिगर फना कर देती है, लेकिन उसका सिला कोई नहीं है और सिला मांगती भी नहीं है, क्योंकि सिला उसका खुदावंद ताला ने अपने पास रखा हुआ है। तो ये तो मजबूरी हो गई औरत की। बहुत सारी औरतें अब बहादुर हैं, यूरोप की, अमेरिका की औरत की तरह, ये बच्चे छोड़ के चली जाती हैं, मुझे तेरे बच्चों की परवाह नहीं है। दो बातें हर घर में सुनी जाती हैं। वो कहती मैं ही हूँ जो तेरे साथ गुजारा कर रही हूँ। कोई दूसरी होती तो तीसरे दिन निकल जाती। तो वो कहता है मैं ही हूँ जिसने तुझे रखा हुआ है, कोई और मर्द होता तो गुत्तों फाड़ के बाहर काट देता। तो ये बातें हर घर में होती हैं, लेकिन रिश्तों में आपने ये देखना है कि खड़ी कहाँ हैं आप। अगर आप बीवी हैं और आपके इर्द गिर्द वो रिश्ते हैं जो ससुराल में होते हैं, तो वो आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, तो आपने अपनी तरजीहात मुकर्रर करनी है। क्या मैं इन बच्चों को इन जालिमों के हवाले छोड़ के जा सकती हूँ? सही नहीं। अगर नहीं जा सकती तो फिर जो मेरे से गुजर जाए सो गुजर जाए, मैं इनकी खातिर जहाँ रहूँगी। और ये एक ऐसा इतना लंबा टॉपिक है कि इसको हम इंशाल्लाह अपने शो के अंदर डिस्कस करेंगे इस सवाल को। इस वक्त मेरे फ़ोन लाइन के ऊपर एक मेरी ऐसी सहेली हैं जिनका ये ड्रीम था कि मैं अब ये प्रोग्राम जो है वो करूं। मैं कभी भी मॉर्निंग शो नहीं करना चाहती थी, मगर ये मेरी वो सहेली है जिसे मैं हमेशा कहती हूँ शी इज़ लाइक माई बैकबोन, बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रमा। अस्सलाम वालेकुम अरूज, हाउ आर यू? कांग्रेट्स, आपके 50 एपिसोड पूरे हो गए और माशाल्लाह से हम सबकी मेहनत उसमें इन्वॉल्व है, आपकी सबसे ज्यादा और बाकी टीम के भी, तो हम सबको मुबारक हो। है ना। ये रमा हमारी जो कंटेंट हेड भी हैं जी, जो हमारे इसके लिए काम करती हैं, और ये इनका ड्रीम था कि मैं एक मॉर्निंग शो करूं और इनकी वजह से मैं करती हूं, और ये इतनी सपोर्टिव है। इस वक्त ये यहाँ पे मौजूद नहीं, इस्लामाबाद गई हुई है हमें छोड़ के, मगर ये कि मैंने सोचा था कि हिस्सा जरूर बनेगी हमारे शो का। मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट। ये मेरी वो पक्की वाली सहेली है जिसकी वजह से ये तमाम सहेलियाँ मेरी बनी है। थैंक यू सो मच एंड वी आर वेटिंग यू एंड वी आर मिसिंग यू लॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जितनी भी मेरी सहेलियाँ मुझे देख रही हैं, आज जो यहाँ पर सहेलियाँ आई हैं, उनके लिए आज से हमने एक छोटी सी डिफरेंट चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, और वो ये है कि कहा यह जाता है कि रिश्तों में जो मुखलिसी होती है वो सबसे अहम होती है, और मटेरियल चीज़ों का क्या होता है, वो होती हैं नहीं होती, कभी इंसान के पास होता है पैसा, कभी नहीं होता। मगर मैंने ये सोचा कि मैं कोई ना कोई निशानी दे के अपनी इन सहेलियों को भेजूं, तो आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है सहेली धागा, जो कि ये इस ब्रेसलेट की सूरत में जितनी मेरी सहेलियां हैं इनको मैं ये एक दूंगी, एक फ्रेंडशिप बैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मगर उसको हमने नाम दिया है सहेली धागा का, और ये ख़ास तौर पे बना के लाई है राबिया नईम। बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है, और ये मेरी तमाम सहेलियों को जब हमारा शो ख़त्म होगा मैं ख़ुद से इनके हाथों में पहनाऊँगी, और ये एक निशानी होगी मेरी तमाम सहेलियाँ जो यहाँ पर आज आई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक और कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है उरूज? रिजवाना, कराची, पुरानी सहेली मेरी। जी, बहुत पुरानी सहेली उरूज है ना। कैसी है सहेली, क्या कहेंगी आज? माशाल्लाह से 50 एपिसोड पूरा हुआ है, मेरी दुआएं भी इसमें शामिल है तुम्हारी। बिल्कुल, आपकी दुआओं की वजह से ही सब कुछ है। हाँ, और ये मैं तुमको ये बोलूँगी कि लोगों को भी बताऊँगी कि देखो तुम तो प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर रही थी ना, बहुत छोटी सी उम्र से आ रही है तुम टीवी पे ना, लेकिन हमारी मोहब्बत हुई है रमज़ान से। बिल्कुल ठीक है ना, तुम्हारी प्रोग्राम देखा, तुम्हारी जिस तरह से तुमने अंदाज से बयान के, पहले मैं तुम्हें बिल्कुल बस पता था उरूज है, हाँ है साइड पे ना, लेकिन अब तुम मेरी दुआओं में शामिल रहती हो 24 घंटे आपकी। और इससे दुआओं में मैं तुमको एक दुआ और दूंगी कि तुम्हारी माशाल्लाह से अभी अपने जीजा जी को भी देख लिया, और अब तुम्हारी अम्मी को भी देख लिया, और तुम्हारी मतलब आधी फैमिली से मिल चुकी हूँ मैं ना। अब मैं चाहूंगी कि तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो। अच्छा, इंशाल्लाह। अब मेरी दुआएं तुम्हारी साथ हैं कि अल्लाह मियां तुम्हें साहिब औलाद नेक और साले औलाद दे तुम्हें। आमीन इंशाल्लाह। अब तुम्हारी मैं तुम्हारी अभी आधी फैमिली देखी है ना, अब इंशाल्लाह ताला जब तुम्हारा 1 साल प्रोग्राम को जब होगा ना, तो मैं तुम्हारी फैमिली पूरी कंप्लीट देखूंगी इंशाल्लाह। एक तुम्हारा छोटा मुन्ना मुझे तुम्हारे साथ बैठा हुआ देखा जरूर इंशाल्लाह, बस आप लोग दुआ करते रहें। और मैं तुम्हारी अम्मी से ही बात करूंगी, बात कर सकती हूँ? जी जी प्लीज। मैं कहूँगी तुम्हारी अम्मी, तुम जो अपनी अम्मी की ना फोटो स्टेट हो। बेशक बेशक, लेकिन मेरी माँ बहुत अजीम है। मैं नहीं, वो अजीम तो है माशाल्लाह, अजीम नहीं होती तो तुम्हें इतना उस पे उरूज पे तुम कैसे बैठी होती?
नहीं बिल्कुल ये सारी अम्मी की तो होती है सारी, जो अम्मी ने तुम्हें तरबियत दी, अम्मी ने जिस तरह से तुम्हें बताया, तुमने उसको फॉलो किया। मैं जो भी मैं बच्चों को देखती हूँ ना, जो मैं बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लड़का या लड़की, मैं कहती हूँ वो अच्छा नहीं है, उसके पीछे अम्मी बहुत प्यारी। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही अच्छी बात। थैंक यू रिजवाना, हैव एन A+ डे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे जितनी मेरी सहेलियाँ देख रही हैं उनको ये बताती चलूँ कि अगर आप हमसे आज गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं ब्राइट वॉशिंग पाउडर का, तो उसके लिए सही जवाब दीजिए। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, SMS ज़्यादा से ज़्यादा करें, JSK स्पेस दे के सही ऑप्शन लिखिए अपने नाम के साथ, हमें 2886 पर लिखकर भेजिए। इनाम भी हासिल करें, जो इनाम चाहिए वो इनाम के लिए ऑप्शन लिखे, और जिससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है या अपने दिल की बात करनी है, वो अपनी दिल की बात हम तक पहुंचाए। SMS के जरिए यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद और मुलाकात होगी और बातें।